हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिकेट स्टेप्स। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक बहुत डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। और मुझे लगता है कि इस टॉपिक की ज़रूरत मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर को है और मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर ये गलती करते हैं जो मैं आज आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं जो आज मैं इस वीडियो की मदद से आपको बहुत सारे करेक्शन देने वाला हूँ। आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको जब आपका ट्रायल होगा तो उससे 7 दिन पहले या 10 दिन पहले आपको कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ जो बिल्कुल भी कमिट नहीं करनी। अगर आप वो गलतियाँ कमिट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को जो फ्यूचर है वो ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं इन गलतियों की वजह से। गलतियाँ कई बार छोटी भी होती है, कई बार वो बड़ी भी होती हैं, तो हमें उनको पहले रेक्टिफाई करना ज़रूरी है, पहचानना ज़रूरी है। तो हमें ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी गलती की वजह से हमारे साथ क्या लॉस हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है या आप अपनी गेम को डेवलप करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप कोई भी क्वेरी कभी भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ट्रायल से पहले कुछ ऐसी मिस्टेक जो बहुत सारे प्लेयर्स कमिट करते हैं, मैंने भी खूब भर के करी है और उससे मुझे बहुत सारे नुकसान हुए। सबसे पहली मिस्टेक मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हमारे सामने ट्रायल की डेट अनाउंस होती है या हमें जब पता लगता है कि हमारे ट्रायल होने वाले हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, हमारा माइंड ये सोचने लग जाता है कि यार मैं कौन सी ट्रेनिंग ज़्यादा करूँ, क्या अगर मैं बॉलर हूँ तो ज़्यादा बॉलिंग कर लूँ क्या, नेट पे ज़्यादा ट्रेनिंग कर लूँ क्या, या मैं रनिंग ज़्यादा कर लूँ, स्प्रिंटें ज़्यादा मार लूँ। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। ध्यान रखिएगा कि जो आपने पूरे साल में किया है वही आप शो करने वाले हैं ट्रायल के अंदर। 7 दिन में या 10 दिन के अंदर मेहनत करके कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा। तो आपको जो व्हील है ना, उसको रीइन्वेंट नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है आपने उसको जाकर शो करना है ट्रायल के अंदर। अगर आप 7 से 10 दिन के अंदर लोडिंग करेंगे, जैसे मैंने बहुत बार गलतियां करी हैं, तो जिस दिन आपका ट्रायल आएगा उस दिन आपकी बॉडी थक चुकी होगी। आप जो परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ थी, आप वो तक परफॉर्म नहीं कर पाओगे और आप डिप्रेशन में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार जो मैंने पूरे साल मेहनत करी थी उसका मैं 10% भी नहीं दिखा पाया, उसका 20% भी नहीं दिखा पाया। वो कब आप दिखा पाओगे भाई? जब आप अपने आप को रिलैक्स रखोगे। सबसे पहली गलती आपने ये नहीं करनी, ओवर ट्रेन बिल्कुल नहीं करना किसी भी कंडीशन में। सेकंड, बच्चे क्या गलती करते हैं, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये करते हैं कि जैसे ट्रायल की डेट पता चलती है उनको, तो वो अपने फॉल्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं। उनके माइंड के अंदर फॉल्ट चल रहा होता है। मान के चलते हैं कि अगर आप एक बैट्समैन हो तो आप छक्के मारने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या आप किसी भी टेक्निक पे काम कर रहे होते हैं, या अगर आप एक मीडियम पेसर हैं तो आप अपने ब्रेस फ्रंट लेग पे काम कर रहे होते हैं, या अपनी स्पीड पे काम कर रहे होते हैं, या आपकी रेस्ट पोजीशन ठीक नहीं आ रही होती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उन्हीं चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो आपके रियल स्ट्रेंथ है, अगर आप 3-4 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, या 2 साल से भी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको अपने बारे में ज़रूर पता लग चुका होगा कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ है और मुझे इस पे काम करना है, मुझे इस पे आगे जाना है। क्योंकि ट्रायल के अंदर आप कभी ये मत सोचना कि अगर मैं 130 से बॉलिंग कर रहा हूँ, या अगर मैं एक टेक्निकल बैट्समैन हूँ तो मैं ट्रायल में जाकर छक्के मारना शुरू कर दूँगा। ऐसा नहीं होगा भाई। जो आप हो वो आप वही शो करोगे। अगर आप 130 से बॉलिंग करते हो तो भाई ट्रायल में जाने के बाद आप 140 से बॉलिंग नहीं करोगे, 130, 132 तक करोगे। उससे नीचे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, प्रेशर कैसा आप एब्जॉर्ब करते हैं, आपने डाइट कैसे ले रखा है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो भाई जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करना है। तीसरी मिस्टेक जो बहुत सारे प्लेयर कमिट करते हैं, जो मैंने भी बहुत ज़्यादा कमिट करी है, अगर आपका जो ट्रायल वेन्यू है वो अगर आपके घर के पास है तो बहुत अच्छी बात है, और घर के पास नहीं है, सपोज़ आपका जो ट्रायल वेन्यू है वो 50-60 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आप एक दिन पहले ही चले जाओ। ये मत करो कि ट्रायल अगर सुबह है तो आप सुबह ही निकलोगे 5 बजे घर से, ऐसा बिल्कुल मत करना। इससे क्या होता है, कई बार आप टाइम पर नहीं पहुँच पाते, कई बार आपको ये नुकसान होता है कि आपको नंबर बहुत लेट मिलता है, जब सेलेक्टर आपको देखेंगे भी नहीं, राइट। इसके अलावा कई बार जब आप जल्दीबाजी में होते हो तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपके लेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी बॉडी होती है वो थक चुकी होती है, वो अपने 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। आपका माइंड और आपका बॉडी वो साथ में काम नहीं करता, क्योंकि आपकी बॉडी थकी हुई रहती है, आप रिकवर नहीं होते हो। जब आप ट्रायल के अंदर जाते हो तो अपने 100% आप नहीं दे पाते, आप चाहे बॉलर हैं चाहे बैट्समैन हैं। फोर्थ मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे कमिट करते हैं, जब ट्रायल आता है तो उससे 7 या 10 दिन पहले बहुत सारे बच्चे डाइटिंग खूब खाना शुरू कर देते हैं। मेरी एनर्जी बहुत अच्छी बनी रहेगी, मैं ट्रायल के अंदर दम लगा पाऊँगा, राइट। मीडियम पेसर ज़्यादा करते हैं इस चीज़ को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आपको वो चीज़ें खानी है जो आपको एनर्जी देंगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, घर का भी खाना खा रहे होते हैं, बाहर का भी खाना खा रहे होते हैं, इस चक्कर में उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हो, राइट। तो नॉर्मल डाइट से जब आप ज़्यादा खाओगे तो आपकी तबीयत डेफिनेटली ख़राब होगी। अगर आपके उन 7 दिनों के बीच में तबीयत ख़राब होती है तो आप खुद सोचो कि आपको कितना लॉस होने वाला है।
समझ सकते हो आप? आपने पूरे साल ट्रेनिंग करी, पूरे साल मेहनत करी और एक छोटी सी मिस्टेक आपको ख़राब कर जाएगी, राइट। अगली गलती इस पर आपने फोकस करना है, जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है कि आपको किसी भी फंक्शन या शादी में अटेंड नहीं करना। सबको मना कर दो। लास्ट 10 दिन जो आपके बचेंगे, 7 दिन बचेंगे, आपके घर में ही शादी हो या किसी के रिलेटिव में शादी हो या आपके फ्रेंड की शादी हो, सबको मना कर दो। और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आप मना करोगे तो उनको बुरा लग जाएगा या आप गलत कर रहे हो। कुछ गलत नहीं कर रहे आप, आपके एम के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई जो लास्ट के 7-8 दिन बचेंगे ना, उसके अंदर आपको फोकस भी करना होता है, अपने बारे में जानना होता है, बॉडी को रिलैक्स रखना पड़ता है, माइंड को शांत रखना पड़ता है। जो सारा फोकस आपका होना चाहिए वो आपका गेम पे लगना चाहिए कि मैं ट्रायल में ये करने वाला हूँ। वो सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको वहाँ जाना भी अवॉइड करना है, आपको मना करना है, राइट। तो आपको ये सारे टिप्स फॉलो करनी है। इसी के साथ चलूँगा मैं अपनी लास्ट मिस्टेक पर, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, राइट, तो लास्ट के 10 दिन में, 15 दिन में, मैं तो कहता हूँ 1 महीने में मत चलाओ, ना बाइक चलाओ ना गाड़ी चलाओ। इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई बार आप अच्छी तरीके से चल रहे होते हो, सेफ चल रहे होते हो, लेकिन कई बार होता है ना कि एक्सीडेंट हो जाता है आपका। मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो मेरा हाथ छिल गया था, मेरी एल्बो छिल गई थी, ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ये है तो बहुत छोटी बात भाई, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन ये एक्सपीरियंस करी हुई चीज़ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि यार एक बात आप खुद सोचो, आप पूरे साल ट्रेनिंग करते हो, फीस देते हो ट्रेनर्स को, डाइट पे पैसा लगाते हो, अपने मैच फीस से पैसा लगाते हो, अकेडमी में पैसा लगाते हो, उस दिन के लिए जो दिन आपके सामने आ रहा है वहाँ परफॉर्म करने के लिए। अगर आपसे 1% ही चूक हो गई ना भाई, तो पूरा साल आपका चला जाएगा। फिर पूरे साल आपको वो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने पिछले साल करी थी या इस साल करी थी आपने। अब आप सोचोगे कितना टफ होता है। ये छोटे मोटी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है। आपको पानी साफ़ पीना है, आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग करने नहीं जाना। तो अब आप बोलोगे कि करना क्या है, तो 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। सबसे पहले आपको विजुलाइज करना है कि आपने अब तक के जितने भी बेस्ट परफॉर्मेंस करे थे उसको अपने माइंड के अंदर एंटर करना शुरू कर दो। एक दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी घंटा आप चाहते हैं वो करिए। आंख बंद करिए और उस मोमेंट को कनेक्ट करिए जहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म करते थे, जहाँ पर लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, जहाँ आपने मैच फिनिश किया, जहाँ आपने अच्छी फील्डिंग करी, जहाँ आपके कोच ने आपको शाबाशी दी। ये सारे पॉइंट्स कलेक्ट करिए और इन्हें डायरी में लिखिए, ध्यान रखिएगा, और डेली पढ़िए इनको। डेली पढ़ना है। ये क्या करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कर देंगे। आपने ट्रायल में अच्छा परफॉर्म करा था, आपने किसी एक बहुत अच्छे मैच के अंदर परफॉर्म करा था, आपकी टीम एक जगह पर फंस रही थी, आपने वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, कुछ भी किया था, थिंक अबाउट इट, सोचो उसके बारे में। दूसरा, ट्रायल वेन्यू के बारे में सोचो। जहाँ भी आपका ट्रायल, एक बार वहाँ जाके विजिट करो, वहाँ के विकेट देखो, वहाँ का एनवायरनमेंट देखो और विजुअलाइज करो कि वहाँ कितने बच्चे आएंगे। मैं मतलब सोचूं कि 150-200 बच्चे हैं और आप विजुअलाइज करो कि वहाँ बॉल डाल रहा हूँ या वहाँ मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो बैटिंग करते समय सामने का क्या व्यू आ रहा है, सेलेक्टर देखेगा तो मेरे माइंड में क्या प्रेशर आएगा। ये सारी कंडीशन आप पहले ही रिहर्सल कर सकते हो अपने माइंड के अंदर, जिससे आपको ट्रायल के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मेरे को बहुत मिली है, आपको भी मिल सकती है। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऑनलाइन क्लास के अंदर हमारे से ट्रेनिंग लेते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं, मेंटली फिजिकली बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, उनको भी बहुत सारे रिजल्ट्स मिल चुके हैं। ये आपने करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने करना है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आप एक बार कोशिश करना कि जब आपके ट्रायल्स आएंगे तो चीज़ों को नॉर्मल रखना है आपने। अगर आप ट्रायल के बहुत हाइप क्रिएट कर दोगे माइंड के अंदर कि भाई ट्रायल है, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, तो भाई आपका जो माइंड है ना वो प्रेशर ले लेगा बहुत। आप समझना मेरी बात, वो प्रेशर ले लेगा। जो रियल बंदे हो ना, जो आप रियल बैट्समैन हो, रियल बॉलर हो, वो आप वहाँ पर शो नहीं कर पाओगे। तो आपको चिल रहना है, जो चीज़ें मैंने बोली उनसे दूर रहना है और जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको करना है। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे उसके बाद अपने रिलैक्स रहना है। अपने आपको ये बोलना है कि भाई मैंने जो मेहनत करनी थी पूरे साल वो कर ली है, अब मैं उसको टेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। सिंपल। आप फेल हो गए, पास हो गए, वो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ एफर्ट है। वो चाहे मैं हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, आपके हाथ में एफर्ट है। अपना एफर्ट करिए और आगे बढ़िए। आई होप गाइस कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसको बार बार घुमा के देखिएगा, रिपीट करिएगा और मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा कि आपने किस पॉइंट से ज़्यादा रिलेट किया, किस पॉइंट से आप ऑलरेडी गुजर चुके हैं या आपने लोगों को गलती करते हुए देखा। मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेंटली फिजिकली ग्रो करना चाहते हैं, अपने गेम को कम समय के अंदर ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमारी पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ट्रेन करके अपने आप को आगे बढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको ट्रेन करना चाहूँगा, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमें सब्सक्राइब करना है, और हाँ डेफिनेटली आपको कमेंट ज़रूर करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।